नमस्ते, मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है एपी जो कि हमारा टॉपिक प्रीवियस वीडियोस में भी चल रहा है। हम कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। चलिए क्लास 10th का 7th क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का करते हैं। फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म को पता कीजिए, हमें ये फाइंड करनी है 31st टर्म। चलो ये तो एक बात होगी। whose 11th term is 38, जिसकी 11th टर्म क्या है 38 है, and 16th टर्म is 73 और 16th टर्म जो है 73 है। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज देखने वाली है कि हमें इसने क्वेश्चन को जैसे हम देखते थे 2 4 6 और 20 तक जो हमने एक बार समझा था, तो ऐसे करके ये एक गिवन नहीं है, तो ये हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी इस एपी का हमें क्या फायदा होता था, तो इस एपी का होता था कि ए हमें मिल जाता था और हमें डिफरेंस से डी भी मिल जाता था इस एपी से। लेकिन इस एपी में हमें ना तो ए गिवन है ना ही डी गिवन है। तो चलिए हम ए और डी पता चलते हैं। कैसे पता करेंगे? whose 11th term is 38, 11th टर्म है 38, ये हो गया। तो 11th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? a plus n minus 1d equal to 38। अभी n क्या है? n है 11, तो a प्लस n की वैल्यू आ गई 11 माइनस 1 तो 38। तो ये हो गया a प्लस 10d इक्वल टू d भी आएगा, d भी आएगा, a प्लस n माइनस 1 d, तो ये d आ गया 38। तो अभी एक तो ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। और इसी में ही हमें एक और चीज गिवन है, वो है 16th टर्म है 73। तो इसे भी लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 d, n की वैल्यू 16 होगी और 73, तो इसे आ जाएगा a प्लस 15 d इक्वल टू 78। ये होगी इक्वेशन 2। और यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, और इन दो इक्वेशंस को हमें जो हमने थर्ड चैप्टर में या किसी और चैप्टर में पहले 9th में भी हमने ये पढ़ा है कि हमें जब दो इक्वेशंस आ जाए या तो हम उन्हें सॉल्व कर लें या फिर हम एक में से वैल्यू निकालें, जैसे a की वैल्यू इसमें से निकालें और इसमें पुट कर दें, या फिर इससे निकालें सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। चलिए हम दोनों इक्वेशन को साइड बाय साइड सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, हम देख लेते हैं। a प्लस 10d, 1 में है a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 है, और दूसरी में है a प्लस 15d, और ये है हमारे पास 78, a प्लस 15d कितना है 78। और चलिए अभी ए कॉमन है इसलिए किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस हो गया, ए से ए कट, माइनस प्लस, इसे तो हम भूल जाते हैं क्योंकि ये तो हमारा भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये माइनस एग्जिस्ट करता है। तो माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का रहेगा 5d, और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 38 और ये 78, ये 73 है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 73 है, ये देखने में 8 लगता है यहाँ पर, तो 8 हो गया, ये 73 है, तो ये हो गया 35। ये भी माइनस 35 होगा क्योंकि ये माइनस है। चलिए आगे माइनस से माइनस कट, अगर हम इसे भी उस तरफ ले गए तो डी की वैल्यू आ गई 7। डी कितना आ गया? डी आ गया हमारे पास 7। और अभी डी की वैल्यू आ गई तो डी को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। डी को अगर 1 में पुट करेंगे, पुट डी इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, 7 इंटू 10 70, a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 क्या हो गया, a अगर हम इसे इधर लेके आए, a इधर ही रख लेते हैं, a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, ये आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 32। तो हम इन दोनों चीजों के लिए हमने इतना बड़ा अभी तक सॉल्व किया, लेकिन हमें पता क्या करना है, हमें तो पता करनी, फर्स्ट हम पता करनी है। तो लेट्स, अभी हमें दो चीजें आ गई, हम इस चीज को रब कर देते हैं।
हमें अभी इसका कोई यूज नहीं है तो इसे रब कर लिया, हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू आ गई, तो हम a को लिख लेते हैं यहाँ पर। a आ गया -32 और d आ गया हमारे पास जो कि है 7। तो ये दो चीजें हमें अभी मिल गई। चलिए अभी इससे आगे हम कर लेते हैं। तो अभी फाइंड 31st, हम n भी दिया हुआ 31st, तो हमें पता क्या करना है, 31st टर्म पता करना है। टर्म का मतलब क्या होता है, an पता करना है। कौन सा 31st वाला, तो लेट्स सी an क्या होगा, a plus n minus 1 d, ओके, इक्वल्स टू an इक्वल्स टू an तो लिख लेते चाहिए, उस तरफ लिख लो, एक ही बात है। तो an कितना हो गया, an तो हमने फाइंड आउट करना है, और ये है a है हमारे पास -32 प्लस n कितना है हमारे पास 31st का क्या हो गया 31 minus 1, और ये d है 7, ये हो गया 32 माइनस प्लस 30 कितना हो गया 30 इंटू 7, 7 3 21, 210 हो गया, 210। अभी 210 से अगर हम देखें तो हमें माइनस कैसे करना है, अभी अपने दिमाग में ये भी कैलकुलेशन से रखें कि कैसे करना है। 210 माइनस 30 कर लीजिए, 210 से 10 निकलेगा तो 200 आएगा, 20 आएगा, 280 180 आ जाएगा, 180 से अभी 2 और निकालना है, 178 आ जाएगा। तो ये ऐसे करके हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया an कितना आ गया 178 आ गया। चलिए हमें पता लग गया कि 31st टर्म पे 31st नंबर पे हमारी टर्म जो आ रही है वो है 178। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज से हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, 50 टर्म एग्जिस्ट करती हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये 7th की तरह है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं चेकआउट की तो वो एक बार देख ले। अगर 50 टर्म्स हैं तो इसका मतलब क्या है, लास्ट टर्म कितनी होगी 50 होगी। टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 होगी, यही इस क्वेश्चन में टिल्ट था। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ए के फाइंड 29 टर्म, ये तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले ए और डी तो फाइंड कर ले। कैसे करेंगे, इन दोनों से थर्ड टर्म क्या बनेगी 12, और ये है हमारी लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, ये बनेगी 106। इसमें n गिवन है, ये an ये n ये a है, तो हमें क्या लगाना है a प्लस एन माइनस 1d, फॉर्मूला हमने उधर लिखा भी हुआ है। तो हमारे सभी क्वेश्चंस में 5.2 में यही फॉर्मूला बार बार जो आता है। तो हमें क्या हो गया a प्लस एन कितना है, n है थर्ड, 3 को हम 2d लिख लेते हैं, 3 माइनस 1d 2d आ गया। तो इधर आ गया 50 का क्या आएगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स 106। n की वैल्यू है 50, तो 50 माइनस 1 दिया गया, 50 माइनस 1 कितना होता है a प्लस 49 दिया गया इक्वल्स टू 106। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये एक इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन हमें इन्हें सॉल्व करना है। a प्लस क्या थी पहली 2d प्लस 12, a प्लस 2d प्लस इक्वल्स टू 12, a प्लस 49d, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम माइनस 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 ए से कैंसल, 49 माइनस 2 ये कितना आ गया 49 माइनस 2 कितना आ गया 47, और साइन किसका आएगा जो वैल्यू इसमें से बड़ी होगी, ये माइनस का साइन आ जाएगा और इसमें भी माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा 106 माइनस 12 90, सॉरी ये 6 से 12 6 या 94 माइनस 94 आ गया, ये आ जाएगा माइनस से माइनस डी 2 में ही करते हैं, डी की वैल्यू आ गई 2 क्योंकि 47 2 से होता है 94। अभी डी को हमें पुट करना है, चाहे इसमें पुट कर लीजिए चाहे इक्वेशन 2 में कर लीजिए, पुट डी इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में डी को यही पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास डी की वैल्यू ये 2, तो 2 2 सा हो गया 4, मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कर भी लेंगे 4 हो गया, ये 4 प्लस का उधर है माइनस होगा, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4। हमें समझने के लिए
ये चीज देखनी चाहिए कि ज्यादा स्टेप लिखने से क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इतने स्टेप लिखने भी सही नहीं होते। एग्जाम में जरूर है कि हमें हर एक स्टेप दिखाना पड़ता है। तो चलिए a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, तो a आ गया 8, d आ गया आपके पास 2। तो हम जो अपना बाकी सारा है तो इसे रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। हमें क्योंकि चाहिए क्या था, a और d चाहिए था, d आ गया 2 और a आ गया 8। हमारे पास a आ गया 8 और d आ गया 2। कोई माइनस का नहीं था। फाइंड 29th टर्म, n है 29 और an हमने पता करना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 29th टर्म चाहिए। ओके, देन हमें क्या लगाना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। ओके, देन an कितना आ गया हमारा, an तो हमें पता ही नहीं है, तो a कितना है हमारे पास 8, n कितना है 29 टर्म पता कर रहे हैं, और d कितना है हमारा 2। तो हम पता करेंगे तो 8 प्लस 28 आ गया, कितना है 2 आ गया, 8 2 सा 16, 2 2 सा 4, 56 प्लस 8 64। an कितना आ गया आपके पास 64, ये आ गया 27th नंबर पे हमारे पास क्या होगा 64 होगा। यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड 29th टर्म। हमें कभी भी, अभी हमें रिकॉल कर लेते 7th और 8th क्वेश्चन को। यही अगर हमें इक्वेशन में, क्वेश्चन में a और d की वैल्यू ना हो या फिर ap गिवन ना हो, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके ap गिवन ना हो, तो हमें थर्ड और लास्ट टर्म या फिर कुछ ऐसे करके दिया हुआ हो, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी है, जैसे ये बनाई है, दोनों को सॉल्व करना है। a और d पता होगा, a और d को फिर से an में पुट करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमारे एग्जाम में अक्सर देखे गए हैं। और हम अगली वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और ये आ गया हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कहता है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अगर थर्ड टर्म जो कि 4 है और 9th टर्म जो कि -8 है, वो एपी की रिस्पेक्टिवली टर्म्स हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी कितनी है, 4 एंड -8 है। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। एपी की कौन सी टर्म है जो 0 होगी, ये तो हम बाद में पता करेंगे। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एपी में हमें ए और डी क्या दिया हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियस क्वेश्चन 7th और 8th की तरह ही इसमें भी हमें ए और डी गिवन नहीं है। तो लेट्स फाइंड ए एंड डी। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये होगा हमारी थर्ड टर्म। थर्ड क्या है, हमें n दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितनी है 4। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा n और ये है an। तो हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 4। 4 क्या है an को हम फिर an ही लिख लेते हैं। चलिए a प्लस 4 माइनस n माइनस 1 3 माइनस 1 d हो गया, और ये an आ गया 4। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। तो ये होगी इक्वेशन हमारी 1। तो इसी तरह से हमें एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो क्या है कि 9th टर्म है वो है 8 -8। तो ये हो गया हमारा n और ये हो गया an। तो इसे भी पुट कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू -8। a प्लस n कितना है, n है 9 माइनस 1 8 d लिख लेते हैं सीधा -8। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करें, हम ऐसा करते हैं, हम इसके नीचे ही दूसरे लिख लेते हैं। आप एग्जाम में तो वैसे ही करेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशन पहले ये लिखेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, हम इसे सीधा ही यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये इक्वेशन 2 थी हमारी, ये 1 है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो गया हमारा 860 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -12।
हमारी डी की वैल्यू क्या आती है, डी आ गया -2। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर d -2 आ गया तो हम इसे पुट करेंगे a में। तो a हमारा क्या आएगा, पुट इसे मान लेते हैं इक्वेशन, पुट d ही मान लेते हैं, d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में d पुट करेंगे तो आएगा a + 2d, a + 2d = 4 था। तो a की d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ये हो गया 4, 2 2 सा 4 -4 = 4। तो इधर जाके ये हो जाएगा 4 + 4, a कितना हो गया 8, a कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो अभी हमने क्या पता करना है, हमने पता करना है कि AP की कौन सी टर्म जो 0 है। अगर एक ही टर्म 0 चेक करनी है तो फिर से a + n - 1 d लगाएंगे इक्वल्स टू an कितना है 0, इसमें गिवन क्या है an, तो an है 0, a कितना है, a हमने निकाला था 8 और d निकाला था -2। 8 + n - 1 d है हमारे पास -2 = 0। तो n - 1 -2 ये है प्लस में हो जाएगा -2। ये इसके साथ माइनस में नहीं मल्टीप्लाई में पड़ा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हमें डिवाइड में ले जाएंगे। अगर इधर इधर भी कट करें तो ये आ गया 4, तो n आ गया 4 + 1, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो ये हो गया n आ गया हमारे पास 5 आंसर। और इस क्वेश्चन में दोबारा से समझ लेते हैं हमने क्या किया है। इसमें हमें थर्ड टर्म जो है 4 दी हुई थी और 9 टर्म 8 दी हुई थी -8। तो हमने थर्ड टर्म को 4 के इक्वल पुट किया और एक इक्वेशन बन गई, और हमने 9th टर्म को -8 पुट किया तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ये बन गई। और हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -2 और d को हमने पुट किया इक्वेशन 1। तो d को पुट करते ही हमारे पास a की वैल्यू आ गई 8। तो हमने a और d को दोनों को पुट किया किसमें, जिसमें 0 वैल्यू पता करनी थी कि an कहीं पर 0 है या नहीं। तो an 0 हो गया, n की वैल्यू आ गई 5। और ये था हमारा 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल गुरुकुल ट्यूशन क्लासेस। स्टे ट्यून्ड, बी ब्लेस्ड।